एक दिन कर्माबाई की माँ ने पुष्कर स्नान करने जाने की इच्छा अपने पति जीवन राम से जताई। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे दोनों पुष्कर जाते हैं और भगवान कृष्ण के भोग लगाने की जिम्मेदारी अपनी बेटी कर्माबाई को दे जाते हैं और कहते हैं, कर्मा बेटी, सुबह कृष्ण जी को भोग लगाए बिना खाना मत खाना। उन्होंने भी हामी भर दी। अगली सुबह वो उठी। उन्होंने सबसे पहले घी और गुड़ से बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान जी के सामने रख दी और कहा, भूख लगे तो खा लेना, मैं तब तक घर के काम निपटाने जा रही हूँ। यह कहकर वह घर के काम निपटाने चली गई। कुछ देर बाद वो वहाँ वापस आती हैं तो देखती हैं खाना वैसे के वैसे ही रखा था। वो पहले दुखी हुई, फिर उन्होंने सोचा शायद खिचड़ी में कुछ कमी होगी। उन्होंने घी और गुड़ और डाल दिया, पर फिर भी भोग वैसे के वैसे ही रखा था। उन्होंने भगवान जी से कहा कि पिताजी भोग लगाते हैं तब तो खा लेते हैं, अब क्यों नहीं खा रहे हैं? आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बस अब क्या था, वो जिद पे अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान जी का मन पिघल गया और मूर्ति से आवाज आई, अरे तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं कैसे खाऊंगा? कर्माबाई ने तुरंत पर्दा कर दिया और कृष्ण जी ने भी भोग लगा लिया। वो अब हर रोज यही करती। सुबह जल्दी उठकर पहले खिचड़ी बनाती और भगवान जी के सामने रख देती और पर्दा लगा देती और वो खा लेते। जब उनके माँ और पिताजी आए और उन्होंने जब ये देखा तो वह हैरान रह गए कि ये कैसे संभव है। बस ऐसे कर्माबाई कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त बन गई। कर्माबाई ने अपने जीवन के अंतिम दिन जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी के कुटिया में बिताई। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट स्टोरी आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।